मत डर मुझसे, तेरा जितना भी काम है इस दुकान का मैं सारा कर दूंगा। पर अरे बताइए ना चैटर्जी बाबू, क्या हुआ था आखिर उस रात को, और वो कौन था? अरे हाँ चटर्जी बाबू, बताइए जरा कौन था वो? হ্যাঁ কি বলছিলাম चैटर्जी बाबू, কে कौन था वो সেই दिन रात का वो जो आया था? একটু কিছু बताइए हमको। कितना टाइम से ऐसे करके बैठा है सुनने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है देवोलिना भट्टाचार्य जी और मैं आप फिर से सभी का भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है जिन के कारनामे, और इस कहानी को फिर से मेरे पिताजी ने ही मुझे बताई। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि किस तरह चैटर्जी बाबू की दुकान में एकदम से एक रात को, जिस रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, उसी रात को दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। लेकिन जब चैटर्जी बाबू ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने 2-3 बार चेक भी किया लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ समय बाद दरवाजे में फिर से नॉक हुई। इस बार चैटर्जी बाबू कुछ गुस्से में थे और उन्होंने सोचा इस बार उसको मैं पकड़ ही लूँगा। लेकिन जब चैटर्जी बाबू ने दरवाज़ा खोला तब उन्होंने देखा कि कुछ ट्रांसपेरेंट सा एक बहुत ही धुआं जैसा कुछ कोई था, या फिर कुछ था या फिर कुछ नहीं था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बारिश बहुत होने के कारण उन्हें एकदम से ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में महसूस हुआ। उन्होंने थोड़ी ही देर बाद अंदर आकर दरवाज़ा लगा दिया। दरवाज़ा लगाने के बाद जब वो अपने सिलाई की दुकान में वापस से सिलाई करने बैठे तब उन्होंने देखा कि जिस कुर्सी में वो सुबह के वक्त बैठा करते थे उस कुर्सी में कोई बैठा हुआ है। उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, तब देखा कि ये चीज़ तो कुछ अलग है, इंसान तो नहीं। और आखिर इस वक्त में उनके दुकान में इंसान आएगा भला कैसे? वो अपने दुकान में खुद ही मालिक थे और खुद ही नौकर। चैटर्जी बाबू ने डरते डरते पूछ ही लिया, आखिर के ओखाने, इसका मतलब कौन है वहाँ पे? 2-3 बार पूछने के बाद जवाब आया, मैं हूँ। चैटर्जी ने बाबू ने पूछा, मैं कौन? फिर उस चीज़ ने फिर से बोला, मैं तुम्हारे दुकान में रहना चाहता हूँ और तुम जो मुझे रहने दोगे इसके बदले में मैं तुम्हारे दुकान का सारा सिलाई का काम कर दूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं जो यहाँ पे रह रहा हूँ ये बात तुम किसी को नहीं बता सकते, और अगर तुमने बताई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनने के साथ ही साथ चैटर्जी बाबू को बहुत डर लगा। पहली बात तो ये थी कि वो जो कुछ भी था उसका शरीर मानो एकदम अदृश्य सा था, नजर आता भी है और नहीं भी। और दूसरी बात ये है कि वो चैटर्जी बाबू के इतने छोटे से दुकान में आकर बोल रहा है कि वो यहाँ रहना चाहता है, और अगर चैटर्जी बाबू ने ये बात किसी को बताई तो वो चैटर्जी बाबू को मार डालेगा। चैटर्जी बाबू ने दौड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उनके लाख कोशिशों के बावजूद दरवाज़ा बंद के बंद था। तभी वहाँ से
उस अदृश्य से चीज ने कहा, चटर्जी बाबू, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें तब तक जिंदा रहने दूंगा जब तक तुम मेरे यहाँ के पता किसी को नहीं दोगे, और अगर तुम हाँ कहते हो तो ही जाके मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, या फिर आज रात को ही तुम्हें मरना होगा इसी दुकान में। चटर्जी बाबू ने बहुत ध्यान से सोचा, फिर वो मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे दुकान में रहो, वैसे भी मेरे दुकान में कोई काम करने वाला है नहीं, तो तुम यहाँ पे रह के तुम काम करो, और अगर तुम्हें कुछ भी खाना हो तो मुझे बता देना। इस पर उस चीज ने चटर्जी बाबू से कहा, जिन खाया नहीं करते चटर्जी बाबू, जिन खाया नहीं करते। चटर्जी बाबू ने सोचा कि जिस चीजों के बारे में वो पहले सुनते थे, आखिर ये सब सच है? जिन सच में होते हैं भला? लेकिन अभी देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। दरवाजा अचानक से खुल गया और चटर्जी बाबू से उस जिन ने कहा, घर चले जाओ, अगले दिन आना, बहुत काम करना है साथ में। कह के चटर्जी बाबू वहाँ से चले गए। रात में उन्होंने बहुत सोचा और अंततः ये हुआ कि अगले ही दिन जब वो गए, उनके दुकान में 10-12 कपड़े बनाने के लिए ऑर्डर्स आए। वो हैरान थे, अरे ऐसे तो कभी ऑर्डर्स नहीं आते थे, और ऊपर से उनका दुकान जो है वो एकदम गली में मतलब सिचुएटेड है, बहुत छोटा सा सकड़ी सा गली है, वहाँ से होकर उनके दुकान में जाना पड़ता है, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उनके दुकान के अंदर ही पानी घुस आता है। तो वो हैरान इसलिए थे क्योंकि तब तो शहर में बहुत बड़ा बड़ा कपड़ा का दुकान था, तो आखिर लोग उन्हीं के दुकान में क्यों आ रहे थे। चलिए, अच्छा हुआ, अब खराई लक्ष्मी को तो कोई ठुकराना नहीं चाहता कहकर चटर्जी बाबू ने सारा ऑर्डर ले लिया। और जब वो उस रात को घर गए, इसके पहले उन्होंने उस जिन से कहा, देखो मैं तो ऑर्डर तो ले आया, लेकिन क्या तुम ये सब बना पाओगे? वो जिन जोर जोर से हंसने लगा और कहा, कल आके देख लेना चटर्जी बाबू। चटर्जी बाबू वहाँ से चले गए, लेकिन जब वो अगले दिन आए तो वो हैरान थे, आखिर सारे कपड़े एक ही दिन के अंदर कैसे बनकर तैयार थे। धीरे धीरे करते करते उन्होंने स्कूल के यूनिफॉर्म्स का कांटेक्ट लेना शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना ये भूल गई कि ये कहानी दीमापुर की है, और तब दीमापुर में गिने चुने 4-5 ही बड़े बड़े स्कूल्स हुआ करते थे, लेकिन चटर्जी बाबू को हर एक स्कूल के यूनिफॉर्म बनाने का ऑर्डर मिल चुका था। वो बहुत खुश थे। धीरे धीरे उनकी बहुत तरक्की होने लगी। उनकी बीवी मानो सोने से लथपथ हो चुकी थी। उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ आ रही थी। बड़े लड़की की उन्होंने शादी भी करवा दी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन उनकी पत्नी दुकान में आ गई और कहने लगी, ये जी सुनते हो, आपका तो ये वाला कमरा इतना गंद, मैं इसको साफ किए देती हूँ। इस पर चटर्जी बाबू वहाँ पे दौड़ के गए और कहने लगे कि अरे नहीं नहीं सुमति, तुमको साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कमरा जैसा है वैसा ही रहने दो। सुमति चटर्जी ने तो कभी भी अपने पति को इतने हड़बड़ाते हुए नहीं देखा। उन्होंने फिर से कहा, अजी आप इतने हड़बड़ा क्यों रहे हैं? इतने बड़े दुकान के मालिक होकर आप ऐसे खुद काम करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? मैं कर देती हूँ ना। चटर्जी बाबू इस बार थोड़े गुस्से में आकर बोले, मैंने कहा ना तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। क्योंकि चटर्जी बाबू को डर एक ही बात का था कि आखिर उस जिन को
दो चीज़ें पसंद नहीं थी। एक, उसके होने का बात चैटर्जी बाबू किसी को ना बताए, और दूसरी बात ये थी कि रात के वक्त सिर्फ चैटर्जी बाबू ही जिन से मिल सकते थे, दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं। और अगर सुबह के वक्त कोई भी उस जिन से मुलाकात करने की कोशिश करता है तो उस जिन ने कहा कि वो उसे मार डालेगा, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। चैटर्जी बाबू ने इसी डर के कारण अपनी पत्नी को उस कमरे में जाने पे रोक लगा दी। खैर, उनकी पत्नी गई नहीं। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। चैटर्जी बाबू की माँ तो मानो दिन ब दिन तरक्की होती ही जा रही थी और उनका वो दुकान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन दुकान में कोई सेवा करने वाला नहीं था। बस चैटर्जी बाबू थे जो सिर्फ लोगों को दिखते थे, और अंदर में चैटर्जी बाबू का था वो जिन, और उसका ये सब कपड़े बनाना। वो जिन मानो एक ही दिन में सब कपड़े बनाकर तैयार कर देता था, और सुबह के वक्त उनका इतना बड़ा कारखाना उस जिन के अंडर में रहता था। एक दिन चैटर्जी बाबू के दुकान में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज ने अपना हाथ फैलाते हुए चैटर्जी बाबू से कहा, ए लड़का, दे दे तेरे पास जो कुछ भी है। चैटर्जी बाबू ने तो उस महाराज को पैसे दे दिए, लेकिन महाराज ने पैसे लेने पे साफ मना कर दिया और महाराज कहने लगे, मैं तेरे से पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो तुझसे असली चीज चाहिए, असली। पहले चैटर्जी बाबू को कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद महाराज ने फिर से चैटर्जी बाबू से कहा कि ए लड़का, तेरे को पता नहीं मैं तुझसे क्या मांग रहा हूँ? तू जिस चीज को छुपाए बैठा हुआ है अपने कारखाने के अंदर, मुझे उसे ही लेके जाना है यहाँ से, तू बचेगा नहीं। चैटर्जी बाबू ने पहले सोचा कि ये इनको कैसे पता चल गया, और दूसरी बात यह है अगर पता चल भी गया तो वो ऐसे मांग कैसे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन जब वो दुकान में बैठे हुए थे तब उनके दिमाग में बस उन महाराज का एक ही बात घूम रहा था, और वो ये था, तू बचेगा नहीं इस बार। महाराज आखिर कहना क्या चाहते थे? जब रात हुई, चैटर्जी बाबू सोने को गए, तब उनके सपने में वो जिन आया और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तभी चैटर्जी बाबू ने उस जिन का चेहरा पहली बार देखा, लेकिन अपने सपने में वो जिन साफ साफ चैटर्जी बाबू से बोल रहा था, अगर तूने मेरा पता या मुझे किसी को भी सौंपने की कोशिश की चैटर्जी, तो मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए इस बात का ध्यान रहे। चैटर्जी बाबू सपने में ही बड़बड़ाने लगे, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पता नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा पता मैं। तभी फिर से उसी सपने में वो साधु महाराज आए, और साधु महाराज सपने में बोलने लगे कि अरे लड़के, अगर तू उस जिन को मेरे हवाले नहीं करेगा तो वो जिन धीरे धीरे कर कर पहले तेरा दुकान, इसके बाद तेरा शरीर कब्जे में कर लेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। इस जिन ने ऐसे बकर के बहुत सारे लोगों को मार दिया है। तुझे मारने के बाद वो तेरी बच्चियों को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए याद रख, अगर तुझे अपनी जान और अपने परिवार की जान बचानी है तो उस जिन को मेरे हवाले कर दे। मैं पूरनमासी की रात को तेरे दुकान में फिर से आऊँगा।
और अगर तू सोचता है कि वो तू मुझे दे देगा तो मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा, भूलना मत। चैटर्जी बाबू ये दो सपने देखकर वो पसीने से लथपथ एकदम चीख कर उठ गए। ये चीख सुनते उनकी पत्नी एकदम से परेशान हो गई कि आखिर क्या हो गया। तभी चैटर्जी बाबू ने, ऐसे तो उनके पत्नी को कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो इस जिन को उस साधु महाराज के हवाले कर देंगे। और ये सपने देखने के बाद चैटर्जी बाबू को करीबन 3-4 दिन तक इतना तेज बुखार आया कि वो अपने दुकान में जा ही नहीं पाए। करीबन 20 दिन बचे थे पूर्णमासी के रात को आने की। चैटर्जी बाबू ने सोचा कि अब ये 20 दिन वो दुकान में नहीं जाने वाले। वो साधु महाराज चैटर्जी बाबू के घर आए और चैटर्जी बाबू को बहुत समझाया। ये सब सुनने के बाद चैटर्जी बाबू ने कहा कि मैं अब दुकान कैसे जाऊँ। इस पर साधु महाराज ने कहा कि अब दुकान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस जिन को पता चल चुका है कि तू उसे मेरे हवाले करने वाला है, इसीलिए गलती से भी दुकान मत जाना। जिस दिन पूर्णमासी की रात आने वाली थी, उस दिन के पहले वाले दिन से ही चैटर्जी बाबू ने सारी तैयारी कर ली और साधु बाबा बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए अपनी सारी सामग्री को एकत्रित कर रहे थे कि तभी खबर ये आई कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। इस पर साधु बाबा ने कहा कि ये सब छलावा है और ये छलावा कोई और नहीं, वो जिन कर रहा है, इसलिए तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित है। चैटर्जी बाबू को घबराहट भी हो रही थी, डर भी लग रहा था और साथ ही साथ में बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत और इतना जल्दी पैसा कौन कमा के देता आखिर उनको। यज्ञ के बाद साधु बाबा ने उस जिन को एक छोटे से कांच के बॉटल में बंद कर लिया और वो साधु बाबा उस जिन को लेके ही जा रहे थे कि तभी साधु बाबा ने एकदम मुड़ के कहा कि अगली बार अगर रात को ऐसे कोई तेरे दुकान में आए तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि ऐसे समय में इंसान साधारण करके 2 बार सिर्फ दरवाजे में नॉक नहीं किया करते। तभी चैटर्जी बाबू को एकदम से ध्यान आया कि अरे, उस रात को तो सिर्फ 2 ही बार नॉक हुआ था, तीसरी बार तो नॉक नहीं हुआ था। साधु बाबा वहाँ से चल पड़े और चैटर्जी बाबू अब चैन की सांस ले रहे थे। हाँ, तब उनको थोड़ी सी परेशानी हुई कि अब ऑर्डर्स पहले की तरह मिलते नहीं थे, लेकिन अब वो खुश थे। ये कहानी जब चैटर्जी बाबू ने मेरे पिताजी और उनके बाकी दोस्तों के साथ शेयर की तो सब बड़े आश्चर्य हो चुके थे कि आखिर एक जिन होकर इंसान को कोई आखिर कैसे काबू कर सकता है। तभी चैटर्जी बाबू ने कहा कि ये संभव है, भूत पिशाच होते हैं। और चैटर्जी बाबू इस घटना के बाद से भूत पिशाच में बहुत मानते थे और ये हमेशा ध्यान रखते थे कि अगर दरवाजे में कोई 2 बार नॉक करे तो दरवाज़ा कभी नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर।
या फिर आप हमें डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी, और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।